तो आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य और हमारी जो काम करने की क्षमता है उसके बीच एक गहरा कनेक्शन है उस पर। हाँ। हमारे पास एक लेख है मानसिक स्वास्थ्य से उत्पादकता बढ़ाएं। उससे कुछ अ, दिलचस्प बातें मिली हैं। हम्म। अक्सर होता है ना कि दिन भर थकान सी लगती है, काम में मन नहीं लगता या दिमाग जैसे 100 जगह भटकता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आम बात है आजकल। तो इन स्रोतों का जो निचोड़ है वो ये कि दिमागी सेहत कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि असल में ये बेहतर काम करने की नींव है। तो चलिए इस रिश्ते को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सीधे तौर पर हमारे फोकस करने, फैसले लेने और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने की क्षमता पर असर डालती है। मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना ही काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग का तरोताजा और केंद्रित होना वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ। और स्रोतों कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब अमल करने लायक तरीके बताते हैं। पहला जिक्र है हर सुबह सिर्फ 5 मिनट का ध्यान। 5 मिनट। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये 5 मिनट भी रोज करने से असल में फर्क कैसे पड़ता है? मतलब फोकस बढ़ना या तनाव कम होना, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। इसमें कुछ और है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सिर्फ फायदे गिना नहीं रहे हैं, वो थोड़ा और गहरे जा रहे हैं। अच्छा। उनका कहना है कि सुबह की ये चंद मिनट दिन की शुरुआत में ही मन को एक तरह की स्थिरता, एक बेसलाइन दे देते हैं। स्थिरता। हाँ, ये सिर्फ तनाव कम करने जैसा नहीं है, बल्कि ये हमारी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती है ना, उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। ओ, ओके। मतलब दिन में जब कोई मुश्किल आती है या कोई परेशानी, तो हम ज्यादा शांत दिमाग से, ज्यादा सधे हुए तरीके से उसका सामना कर पाते हैं। ये एक तरह से दिमाग के लिए रोज की वार्म अप एक्सरसाइज समझ लीजिए। अच्छा। तो ये सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि दिन भर की जो चुनौतियां हैं, उनके लिए तैयार होने का तरीका है। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। अगला नुक्ता है पोमोडोरो तकनीक, यानी 25 मिनट काम फिर 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, ये काफी पॉपुलर है। ये तकनीक तो खैर कई लोग जानते हैं, पर क्या श्रोते इसके पीछे का कोई खास कारण बताते हैं कि ये असल में काम क्यों करती है? क्या ये सिर्फ काम बांटने से ज्यादा कुछ है? हाँ है। श्रोते इसे सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट टूल की तरह नहीं देखते। उनका तर्क है कि ये तकनीक दिमाग की जो थकान होती है ना, जिसे कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ कहते हैं, कॉग्निटिव लोड, हाँ। उससे लड़ने में मदद करती है। जब हम लगातार काम करते हैं तो हमारी फैसले लेने की क्षमता, हमारा फोकस, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये जो छोटे छोटे ब्रेक हैं, ये दिमाग को जैसे रीसेट होने का मौका देते हैं। तो हम हर नए 25 मिनट के सेशन में ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। अच्छा। ये लगातार काम करने का जो एक प्रेशर बनता है उसे कम करता है और फोकस बनाए रखने में असल में मदद करता है, बजाय इसके कि हम थक कर काम टालने लगें। समझ गई। तो ये ब्रेक सिर्फ आराम के लिए नहीं है, बल्कि ये दिमाग की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। और फिर जिक्र आता है डिजिटल डिटॉक्स का। सोने से 1 घंटा पहले फोन या कोई भी स्क्रीन बंद कर देना। हाँ, ये तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है। ये सलाह तो आजकल हर कोई देता है, पर क्या स्रोत ने इसे नींद के अलावा किसी और चीज से भी जोड़ा है? मतलब सिर्फ अच्छी नींद ही फायदा है या कुछ और भी? बिल्कुल जोड़ा है। स्रोत इसे सिर्फ वो नीली रोशनी और नींद के हार्मोन मेलाटोनिन उस तक ही सीमित नहीं रखते। अच्छा। वो इस बात पे भी जोर देते हैं कि सोने से ठीक पहले हम जो जानकारी लेते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो या ईमेल, वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हाँ, सही बात है। इसे एक तरह का मेंटल रेजिड्यू, मतलब मानसिक कचरा कह सकते हैं। हम्म। तो फोन बंद करने से दिमाग को सचमुच शांत होने और दिन भर की बातों को प्रोसेस करने का, उन्हें सॉर्ट करने का वक्त मिलता है। ओके। तो नतीजा सिर्फ बेहतर नींद नहीं है, बल्कि अगले दिन ज्यादा स्पष्ट सोच और बेहतर मानसिक ऊर्जा भी है। ये दिमाग को रात भर के लिए ठीक से रिचार्ज मोड में डालने जैसा है। तो ये तीनों तरीके, ध्यान, पोमोडोरो और डिजिटल डिटॉक्स, असल में हमारे दिमाग की ऊर्जा, फोकस और स्थिरता को मैनेज करने के तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना कोई अलग से करने वाला काम नहीं है, बल्कि ये बेहतर काम करने का ही एक हिस्सा है। सही। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, छोटे बदलाव, बड़ी जीत। एकदम सही। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन जब ये मिल जाती हैं तो बड़ा फर्क ला सकती हैं।
ये कोई फौरी समाधान नहीं है, बल्कि लंबे समय में मानसिक सहन शक्ति मतलब मेंटल रेजिलियंस बनाने के तरीके हैं। स्रोत का नजरिया यही लगता है कि अपनी मानसिक सेहत में निवेश करना असल में अपनी उत्पादकता और सफलता में निवेश करना है। तो हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे कदम हमारी रोजमर्रा की कार्यक्षमता पर सीधा असर डाल सकते हैं। और स्रोत का जो अंतिम निष्कर्ष है वो काफी दमदार है, स्वस्थ दिमाग बराबर सफल जिंदगी। बिल्कुल, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यहीं पर शायद एक विचार हम छोड़ सकते हैं सुनने वालों के लिए। स्रोत हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। अगर कोई सिर्फ एक तकनीक, मान लीजिए रोज 5 मिनट का ध्यान या फिर रात का वो डिजिटल डिटॉक्स को लगातार सिर्फ 1 महीने तक अपनाए, सिर्फ 1 महीना, हाँ, तो उसकी रोज की ऊर्जा, उसका फोकस और उसके काम की क्वालिटी पर कैसा और कितना असर पड़ सकता है, ये शायद खुद अनुभव करके देखने वाली बात हो सकती है।